अपने पास चल रहा था क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो लिख लेते हैं, हेडिंग इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन कंटेनिंग कार्बन। क्या कंटेनिंग? कार्बन। ओके, तो अपने को थोड़ा सा कार्बन वार्बन के बारे में पढ़ना है, चलेगा, बिल्कुल बेसिक है, देख लेते हैं। कार्बन होता क्या है यार, कितने टाइप के होते हैं? तो जो एटमॉस्फेयर में अपने पास जो कार्बन एग्जिस्ट करते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं? देखो, तीन तरह के मेनली कार्बन होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास C12, C13 एंड C14। ये जो होते हैं, ये जो ये लिखा है, ये इसका होता है एटॉमिक मास। क्या होता है इसका? एटॉमिक मास, है ना। जो C14 है वो रेडियो एक्टिव और काफी कम अमाउंट में मिलता है। सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है हमारे पास C12, है ना, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, क्या है सबसे ज्यादा अवेलेबल है। अब देखो, अपने को पढ़ना क्या है, जो कार्बन्स है वही आपको क्या देगा बेटा, जो ऑर्गेनिक है उसका कॉन्सेप्ट दे देगा। अपने हाँ सर, ये तो पता है अपने को कि ऑर्गेनिक का रिलेशन इसी से आएगा। बोला ठीक है, तो क्या है अपने पास, देखो। अब आपने बोला सर अगर हम बोलें तो कितना अमाउंट स्टिल अवेलेबल होगा, तो मैंने बोला बेटा देखो, अगर आप बोलोगे तो अप्रोक्सीमेटली मान लो 98.8% C12 होता है, और ये वाला है आपके पास 1.1 अप्रॉक्स परसेंट है, और दिस वन इज जो एनवायरमेंट होगा 0.01%। क्लियर है? एक मिनट बस। तो देखो, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कार्बन कौन कौन से होते हैं। अब कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए, कार्बन करता क्या है यार। तो सबसे पहला चीज है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन बोलेगा मेरे को कार्बन की? कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। कौन बताएगा मुझे टेट्रा वैलेंट का मीनिंग क्या होता है यार? कौन बताएगा मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय सर टेट्रा वैलेंट? टेट्रा वैलेंट होता क्या है? मयूरी बोल बोल। Tendency to form four bonds. वेरी गुड। तो अपने पास क्या है? टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, पहली चीज ये जानना है अपने को, है ना। अब देखो, कार्बन के पास क्या है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 12 उसके पास जो लिखा है, ये 12 का मतलब होता है बेटा, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। ठीक है, या इसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट अपने को क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के, जब वो न्यूट्रल होता है। तो अगर आप इसको बचपन में लिखते तो कैसे लिखते थे, 2 कॉमा, कैसे लिखते थे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप लिखते थे सर 2,4 लिखते थे। तो आपने बोला सर 2,4 तो हम लिखते थे बचपन में, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन को लिखते थे 2,4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपने बोला कि सर जो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन किसमें? इसके बाहर वाले शेल में। तो बाहर वाले शेल को क्या बोलते हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक कंडीशन है जो आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पे मेरे को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने रिक्वायर्ड है मेरे को? रिक्वायर्ड इज 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑक्टेट।
तो आपने बोला 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो। क्या बोला कि सर अगर आपको 8 यहाँ चाहिए तो क्या बोला आपने, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन। किसी और से 4 ले लो, तो 4 ले सकता है या दे सकता है, ऐसा कुछ टेंडेंसी होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए यहाँ पे 8 बनाने के लिए, इसलिए ये क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बनाता है बेटा ये, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 8 करने के लिए इसको 4 और चाहिए यहाँ पे, है ना। अब 4 बॉन्ड कैसे बनाता है ये देख लेते हैं, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है आपके पास, अब देखो। अब आपने बोला सर है क्या ये, इसके 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 बॉन्ड। टेट्रावैलेंट एग्जैक्टली वर्ड है कि वैलेंसी होती है 4, वैलेंसी मतलब 4 आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आप जब नॉर्मली 2D में लिखते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ 2D में, 2 डायमेंशन का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास यही चीज आ जाएगी सर, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस टाइप से हम बना देते हैं, किसमें, 2D में। अगर यही चीज मैं 3D में बनाऊं, किसमें बनाऊं बेटा, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में बनाऊं तो क्या होता है, ध्यान देना। तो यही चीज क्या हो जाती है, कार्बन, और जिसका ये बॉन्ड हो जाता है ऊपर एक हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4, और ये और ये। तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है आपके पास, तो आपने बोला सर यहाँ पे है मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जो ये लाइनें हैं, जो ये लाइंस होती हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये लाइन कहलाती है डैश। डैश का मतलब होता है बियॉन्ड द ऑब्जर्वर, या बियॉन्ड द प्लेन बोल देते हैं, बियॉन्ड द प्लेन। और इसे बोलते हैं वेज। वेज का मतलब होता है टुवर्ड द प्लेन, ठीक है। ये बियॉन्ड द प्लेन और ये टुवर्ड द प्लेन। ओके, आपने बोला सर इतना तो अपने को समझ में आया। प्लेन का मीनिंग क्या होता है, तो हमने कहा हम आपको 3D दोबारा दिखा देते हैं एक बार, है ना। तो हमें क्या समझ में आ गया कि ये आगे की तरफ है, ये साइड में है, ये पीछे, ये साइड में है, ये ऊपर है ना। और ये सारे क्या होते हैं, यस एग्जैक्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको आगे बताया जाएगा, अब क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑर्गेनिक शुरू किया है ना। एग्जैक्ट में मीनिंग होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ उसका मीनिंग। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3, और ये 4। और क्या होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है अलग से। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लाता है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाया, 1 2 3 और 4। और इन लोगों ने शेयरिंग कर ली कि एक बॉन्ड तेरा एक बॉन्ड मेरा, चल दोस्ती कर लेते हैं, एक बॉन्ड तेरा एक बॉन्ड मेरा, चल दोस्ती कर लेते हैं। तो कोवलेंट का बेसिक मीन इतना ही है कि बेटा क्या कर रहे हैं आप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हो आप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं है अभी ये ध्यान देना हमें, है ना। अब देखो इसके अलावा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी, पहला तो हो गया हमारे पास क्या, इसे टेट्रावेलेंट होता है ना। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड।
ठीक है, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। जैसे पहला, सारे बच्चों ने सुना होगा एल्केन। एल्केन, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अपना, ठीक है सर। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच ये एक सिंगल बॉन्ड है अपना, ठीक है सर। इसके अलावा क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन का मीनिंग क्या होता है, डबल बॉन्ड। यस बेटा, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो अगर डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड आ रहे हैं। अब मेरे पास अगर इसी को मैं थर्ड ले लूं एल्काइन, तो एल्काइन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यस वेरी गुड। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्या हो जाएगा अपने पास, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो इसको कैसे बनाऊंगा मैं, दिस वन इज सी ट्रिपल बॉन्ड एंड सी। ये था इंपॉर्टेंट चीज अगला, कि कार्बन क्या करता है, आपस में भी डबल ट्रिपल बनाता है और दूसरों के साथ भी बनाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है ये देख लेते हैं। अब देखो, तो हमने क्या देख लिया, दो प्रॉपर्टी देख ली। पहले क्या थी कि सर पहले में चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, चार बॉन्ड बनाता है ना, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों चार। दूसरे में आपने बोला मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अब अगला क्या है, तो अगला क्या है हमारा, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन का बेसिक मीनिंग होता है बेटा, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग कार्बन चेन बनाने की टेंडेंसी। अब कैसे, देखो, तो हमारे पास जैसे है, पहला आपको पता है सर CH4 एक कार्बन वाला, ठीक है। दूसरा आपने बोला सर C2H6 भी बनाता है, दो कार्बन। तीसरा क्या है आपके पास, C3H8 भी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या सर ये और लंबी चेन बना सकता है, हाँ बेटा। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो ये जितनी लंबी चाहे उतनी चेन बना सकता है। इसमें ब्रांचिंग भी होती है जो आपको आगे बताई जाएगी, है ना। ये हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, हमेशा हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं इनको, है ना, ताकि बॉन्ड चार हो जाए। चार बॉन्ड करने के लिए हमेशा क्या करोगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दोगे। किससे बैलेंस करोगे, हमेशा हाइड्रोजन से, है ना। हाइड्रोजन से हमेशा हमने बैलेंस कर दिया, तो इसकी लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी होती है ना। ठीक है, जितनी लॉन्ग चेन उतना ज्यादा अट्रैक्शन, याद रखना, ठीक है, कि लॉन्ग चेन अगर होगी, है ना, जितना ज्यादा लॉन्ग चेन उतना ज्यादा अट्रैक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो, अगर यही चीज को और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, ये ऐसे बना देते हैं, है ना हम लोग। इसको बोलते हैं स्केलेटन, इसको बोलते हैं क्या, स्केलेटन। दिस इज अ स्केलेटन, ठीक है। अब ये स्केलेटन है तो समझ में आया हमें, है ना सर, दिस इज अ स्केलेटन। अब देखो, अगर ओनली स्केलेटन है तो इसका मतलब स्केलेटन मीनिंग होता क्या है, स्केलेटन मीनिंग कुछ नहीं होता बेटा, सिंपली जो हर एक कॉर्नर है उसको कार्बन लिख दो। आपने, ठीक है सर, हर एक कॉर्नर को कार्बन लिख देते हो, मतलब ये कार्बन, 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 ये कार्बन और ये कार्बन।
तो एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन। आपने चलो सर ये समझ में आया। मैंने बोला बेटा बैलेंस कैसे करोगे आप? आपने बोला सर कर लेंगे। मैंने कहा कैसे? तो आपने बोला सर हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। मैंने करके दिखाओ। तो आपने बोला देखो सर आप नंबरिंग दे दो। मैंने कहा नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नंबरिंग दे दिया मैंने। अब ध्यान दो, आपने क्या बोला सर इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? आपने बोला एक ही आदमी जुड़ा है बस लेफ्ट में। तो मैंने कहा एक बॉन्ड है तो बचे हुए तीन और बचे हैं, चार होते हैं ना। तो लेफ्ट में एक है तो बचे हुए तीन क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। आपने बोला ठीक है सर। अब सेकंड वाले पे ध्यान दो, लेफ्ट में एक राइट में एक, तो दो जुड़े हैं तो बचे हुए दो इज हाइड्रोजन। थर्ड वाले पे आओ, लेफ्ट में एक राइट में एक, तो बचे हुए दो इज हाइड्रोजन। फोर्थ पे आओ, लेफ्ट में एक राइट में एक, दो इज हाइड्रोजन, 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 टू इज हाइड्रोजन। लेकिन बॉन्ड गिनने हैं, मैं तो मुझे याद है इसलिए। लेफ्ट में एक है तो बचे हुए तीन इज हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमने किया है थोड़ा सा बैलेंसिंग बॉन्ड का। अब बताओ आया नहीं आया? अब यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, एक सीधा है। अब लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पे कार्बन होंगे। ये लास्ट वाला कॉर्नर इस कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, तो हमें ये लेना पड़ेगा कि सर ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन। ठीक है, तो ये चीज होती है जो कभी कभी वो लोग दिमाग लगा देते हैं सीधा बना के कंफ्यूज करने के लिए। आपने बोला बैलेंस कैसे करें? मैंने कहा जैसे करते हो, इस कार्बन पे लेफ्ट में एक बॉन्ड तो बचे हुए तीन इज हाइड्रोजन। इस कार्बन पे लेफ्ट में दो राइट में एक तो बचा हुआ एक इज हाइड्रोजन, बचा हुआ एक इज हाइड्रोजन। इसके पास राइट में एक तो बचे हुए तीन इज हाइड्रोजन। ये था ए ऑप्शन। क्या कोई बी वाला ट्राई करेगा और मुझे बताएगा बी वाले में क्या आएगा? सुनो, ये कॉर्नर इज अ कार्बन। पहला हम काम क्या किया? कॉर्नर इज अ कार्बन। ये कॉर्नर इज अ कार्बन। अब जहां डबल बॉन्ड है वहां भी कार्बन लिखना पड़ेगा आपको। ये ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, लिखा आपने। अब ध्यान दो, अब इसके लेफ्ट में कितने बॉन्ड है? पहले वाले के, इसके 1 2 3 4। इसके लेफ्ट में कितना? एक बॉन्ड तो बचे हुए तीन इज हाइड्रोजन। सेकंड वाले के लेफ्ट में तीन, राइट में एक, खत्म। राइट में तीन, लेफ्ट में एक, खत्म। इसके पास राइट में एक तो बचे हुए तीन इज हाइड्रोजन। बताओ क्या डाउट है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9। ओके, इसको नंबरिंग दे देता हूं मैं अपनी मर्जी से। मैंने मान लो यहां से दे दिया कि बेटा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कार्बन कहाँ पे कितना है और हाइड्रोजन कितना है करके दिखाओ एक बार। देखो, आपके पास क्या है? यहाँ पे एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन, आपको पता है। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं हाइड्रोजन लिखूंगा। तो पहले वाले पे देखो, एक दो तीन बॉन्ड है लेफ्ट में, एक दो तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड हो गए, बचा कितना? एक। तो एक हो गया हाइड्रोजन। टू वाले पे आओ, राइट में तीन, लेफ्ट में एक, चार हो गए, खत्म। थ्री वाले पे आओ, लेफ्ट में दो, एक दो, राइट में एक, तीन, ये एक, चार। फोर वाले पे आओ, फोर वाले पे देखो, राइट में दो, लेफ्ट में एक, नीचे एक, कितने हो गए बेटा? चार, खत्म, चार। पांच वाले पे देखो, लेफ्ट में एक, राइट में एक, तो बचे कितने? दो और बचे, हो गए चार। सिक्स वाले पे देखो, राइट में एक, तो बचे कितने? तीन, तो तीन हाइड्रोजन। इधर आओ नीचे वाले पे, नीचे ऊपर एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन बचेंगे? तीन बचेंगे। मतलब किसको समझ में नहीं आया? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं आज, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब देखिए लेट्स मेरे पास क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो उनमें पाई आता है। अब कैसे आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो बेसिक सा एग्जांपल बताते हैं आपको कि मान लो पहले आपके पास क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिर्फ किसी दो के बीच देख रहे हैं, ठीक है। किसी दो के बीच क्या देख रहे हैं हम, ये दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा किसी के भी बीच क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल में देख लूं, सेकेंड, अगर यही कार्बन और हाइड्रोजन होते तो ये भी क्या कहलाता, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक है बिल्कुल। अब देखो अगर मान लो सेकेंड, किसी के भी बीच, किसी भी दो लोगों के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है आपके पास तो इसमें डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है हमेशा। एक क्या होता है, सिग्मा, और एक होता है पाई। अगर मैं इसी को ओपन करके बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, लेट्स, तो मेरे पास आ गया मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर मैं हाइड्रोजन से बैलेंस करूं तो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक, थोड़ा सा इधर और अच्छा बना लेते हैं इसको, थोड़ा एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बाद एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, अगर मैं ध्यान दूं तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 पाई। सबको क्लियर है यहां तक। अब मान लो आपके पास नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। मान लो आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, पर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होता है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में होता क्या है, एक सिग्मा दो पाई, हमेशा एक सिग्मा होता है और बचा हुआ हमेशा पाई होता है अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आपने बोला सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होता है, मैंने कहा बना लो बेटा, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो आपने हाइड्रोजन भी बनाया। अब यहाँ पे आपने बोला सर ये देख, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा। मैंने कहा ठीक है। कितने हो गए, आपने बोला 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई हो गए, 3 सिग्मा एंड 2 पाई हो गए। अब देख नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब मैं इसको, या छोड़ो इसको थोड़ा सा बंद करके लिखते हैं, फिर ओपन बाद में करेंगे। मान लो आपके पास है CH3 CH। तो आपने बोला सर इसमें कैसे पता कौन सा सिंगल है कौन सा डबल है। मैंने बेटा आपको सीखना पड़ेगा, आप कैसे सीखोगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो ये CHO ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इसको, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। अब ध्यान दो आपके पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 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 एक डब सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक पाई, ये सिग्मा।
तो आपके पास कितने हो गए बताओ मुझे, कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। अब अपने को क्या है, देखना है कि कितने सिग्मा कितना पाई होते हैं। अब आप ट्राई करोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड है। मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। बताओ इन 3 क्वेश्चन में कितने सिग्मा कितने पाए। पहले स्केलेटन मॉडल को हम सही से लिखेंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन, लिखा मैंने। अब इसका एक सिंगल बॉन्ड है, तो बचे हुए 3 क्या हो गए इसके पास, बचे हुए 3 इसके पास हो गए हाइड्रोजन। इन कौन हो गए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। ये हमने बैलेंस कर दिया। इसके पास एक कार्बन है, तो बचे हुए 2 क्या हो गए, हाइड्रोजन। इसके पास एक बॉन्ड है, तो बचे हुए 3 क्या हो गए, हाइड्रोजन। ऐसे मुझे बैलेंस करना है, फिर मैं करूंगा। तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें। ऐसे ही मैं अगला वाला करूंगा, ये वाला सी, सी और सी। अब यहाँ 2 बॉन्ड है तो बचा हुआ 2 इज हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो बचा हुआ 1 इज हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो बचा हुआ 3 इज हाइड्रोजन। सिग्मा कितने हो गए मेरे पास इसके, 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा 1 पाई। ऐसे ही लास्ट वाला ट्राई करो आप लोग। अब क्या करते हैं, ये हर एक कॉर्नर है जो अपने, इसको लिख लेते हैं। ये मैंने कॉर्नर लिख लिया। अब इसके इधर 3 बॉन्ड है तो बचा हुआ 1 ही हाइड्रोजन। ये 4 बॉन्ड है, इसके क्या 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन। इसका कितना है, डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले ध्यान दो, हाइड्रोजन हमेशा क्या होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 हो गए। तो उसके बाद 5 6 7, 7 सिग्मा हो गए। पाई कितने, 1 2 3, तो 3 पाई। अब बताओ आया या नहीं आया। अब आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है ताकि आप गलती ना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो बताओ सिग्मा और पाई में। विशाल बता मुझे क्या करूं मैं, पहले यहाँ कार्बन लगा रहा हूँ, सी, सी जो है पूछू तब बताना मुझे, माइक खोले विशाल। हाँ सर मेरे 20 हुए हैं। ये है किसके हुए हैं, ऋषिकेश तेरे। सर मेरे भी 20 हुए थे ना। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलो अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिखूं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे, 2 यहाँ पे, नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे, 3 यहाँ पे। 2 चलो काउंट करते हैं। तो
5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा प्लस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9। कोई गलती हुई मेरे से? आया नहीं? ध्यान से देख के बताओ। तो टोटल इज 21। सही है? 21 सिग्मा। आपकी कहां गलती हुई आप चेक कर लो। पाई 1 2 3 4 5 5 पाई। अब बताओ कोई डाउट? No. इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसमें आपको मुझे बताना है कितने सिग्मा एंड कितने पाई। चलो तो देखो क्या करते हैं, हर कॉर्नर को पहले कार्बन लिख लेते हैं। कार्बन 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 और कार्बन, और इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा? इस सबके पास ध्यान दो 1 2 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3 बॉन्ड है। तो सबके पास एक ही एक हाइड्रोजन होता है, सबके पास एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि एक ही बॉन्ड खाली है इसको बनाने के लिए, है ना। तो अब ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। जब ये एक बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसका जो रियल में फॉर्मूला होता है वो भी होता है C6H6। ठीक है, दिस इज बेंजीन। अब क्या हुआ अपने पास गिन लेते हैं। ठीक है, गिनेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा। ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा हो गए। 12 सिग्मा। पाई कितने हो गए, 1 2 3 3 पाई। क्लियर है मयूरी?